फ्रेंड्स, वेलकम टू मन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 14E अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि द p प्लस क्यू टर्म एंड p माइनस क्यू टर्म ऑफ gp एंड a एंड b फाइंड द pth टर्म। यानी आपको क्या गिवन है, जीपी की p प्लस वाली टर्म गिवन है। तो देखो कि किसी जीपी की में p प्लस क्यू वाली टर्म अपन फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे लेट करेंगे। फिर आपको फाइंड आउट करना है इसी जीपी की p माइनस क्यू वाली टर्म, क्या p माइनस क्यू वाली टर्म, ठीक है। और फिर आपको फाइंड आउट करना है एपी, pth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन जानते हैं कि किसी जीपी की nth टर्म क्या होती है, a इंटू आर की पावर n माइन, यानी इस n की वैल्यू p प्लस क्यू है और इसी n की वैल्यू p माइनस क्यू है। तो सबसे पहले तो लेट कर लो कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर कैपिटल A एंड स्मॉल r। ये मैं लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस जीपी की p प्लस क्यू वाली टर्म क्या होगी, देखो आपकी जो nth टर्म a इंटू आर की पावर n माइनस वन, a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर मैंने यानी इस जीपी के अंदर क्या मान लिया, कैपिटल A मान लिया, ठीक है। और इस r की वैल्यू क्या होगी, p माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, ये n में से आप माइनस वन कर दो। इसकी वैल्यू क्या है, a है। अगले ने बोला है कि किसी जीपी की p प्लस क्यू टर्म आपकी a है और इसकी टर्म कितनी है आपकी b है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, a इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन, ये आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए ap की वैल्यू चाहिए और ap की वैल्यू क्या होगी, a इंटू आर की पावर p माइनस वन। यदि मैं a की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो इस a को b से डिवाइड करो तो a अपॉन में b आ जाएगा और ये a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में a इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन। इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये r ऊपर जाएगा तो इसी को मैं लिख सकता हूँ r की पावर p प्लस क्यू माइनस वन और ये r ऊपर जाएगा तो इसकी पूरी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो p माइनस क्यू माइनस r। ये लीजिए, इस नेगेटिव को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और इसको कंबाइन करके बेस सेम है तो ये पावर एड होगी और एड होगी कितना आएगा, p प्लस क्यू माइनस वन, ये माइनस p और ये प्लस q और ये प्लस का वन, ये वैल्यू आ गई। इस माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल आउट, माइनस p से ये प्लस p कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई आपकी r की वैल्यू 2q। ये वैल्यू किसकी आ गई, a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी। आपको r की वैल्यू चाहिए तो देखो एक कंसेप्ट अपन जानते हैं कि x की पावर n गिवन है और इक्वल टू y गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की पावर 1 अपॉन n आएगी। तो ये पावर इधर आएगी तो r की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन b की पावर 1 अपॉन में 2q। ये आपकी r की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और A की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और R की वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, लिख दो इसको, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यदि मैं फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा a इंटू आर की वैल्यू कितनी है
ए अपॉन बी की पावर 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन 2q, ये आर की वैल्यू। और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है, p प्लस क्यू माइनस 1 और इक्वल टू में कितना है, a है। इसी को मैं ध्यान से सोल्व करेंगे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए अपॉन बी की पावर के ऊपर पावर गिवन है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी और अपॉन में कितना आएगा, 2q इक्वल टू a। आपको इस a की वैल्यू चाहिए तो ये पूरी क्वांटिटी इधर जाएगी, तो उल्टा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो b ऊपर a नीचे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इस a की वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू बी अपॉन ए की पावर p प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 में r की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आपकी a की वैल्यू। आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, pth टर्म ऑफ जीपी निकालनी है, टर्म ऑफ जीपी। ये लो, तो pth टर्म ऑफ जीपी को मैं एपी से रिप्रेजेंट करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है और आर की पावर p माइनस 1 आ जाएगी। वैल्यू में पुट कर दूं तो देखो वैल्यू क्या आएगी, एपी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो a इंटू बी अपॉन ए की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q। और इस r की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो क्या लिख सकता हूं मैं, a अपॉन बी की पावर 1 अपॉन क्यू के साथ में ये जो पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस 1 अपॉन के नीचे क्या आएगा, 2q आ जाएगा। ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो और इसके आगे मैं डिस्कस करूं तो इनको रब करना पड़ेगा। तो देखो इनको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, ये काम का नहीं है अपने, ये पूरा नहीं काम का, आप पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो एपी की वैल्यू क्या आएगी, एपी इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए तो सेम है तो ए की पावर तो 1 आ गई। यहां से मैं इन दोनों पावर को अलग अलग करूं तो बी की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q, ये आपकी b की पावर होगी, ये b की पावर, ठीक है। अब ये a की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगा, तो ये माइनस क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q, ठीक है ना। a की पावर 1 नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर माइनस ही आ जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूं तो a की पावर p माइनस 1 अपॉन में 2q इंटू b, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो b की पावर माइनस p माइनस 1 अपॉन में 2q, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। a यहां पे है, a यहां पे है, a यहां पे है, तो तीनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी, एड होगी, और एड होगी कितना आएगा 1, ये माइनस का है तो माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q और प्लस p माइनस 1 अपॉन में 2q, ये वैल्यू आ गई। ये b है और ये b है, इन दोनों का बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड होगी, तो p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2q और माइनस का p माइनस 1 अपॉन में 2q, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखो आगे क्या करें, इसका जो पावर दी हुई है उन पावर को मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो एपी की वैल्यू ही आ जाएगी। तो देखो ए की पावर, इस पूरे का मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आ गया, 2q आ गया, तो ये वैल्यू तो आ गई 2q माइनस, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो p माइनस क्यू प्लस में 1 और ये प्लस p माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। फिर मैं इसको सोल्व करूं तो b की पावर एलसीएम कितना आ गया, 2q
और ये 2q आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस और ये ठीक है भाई मल्टीप्लाई हो गया। और इसको मैं सोल्व करूं तो ये p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p और प्लस का 1, ये वैल्यू आ गई। इस p से ये p कैंसिल आउट, ठीक है, और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, इस -1 से ये +1 कैंसिल आउट और इस p से ये p कैंसिल आउट। तो देखो वैल्यू कितनी बची, वैल्यू आपकी रिमेनिंग रहेगी a की पावर 2q माइनस q कितना q अपॉन में कितना 2q लिख सकते हैं। और फिर वैल्यू बचेगी b की पावर 8q q अपॉन में 2q। इस q से ये q कैंसिल आउट और इस q से ये q कैंसिल आउट, तो a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, दोनों की पावर सेम है तो ये बेस मल्टीप्लाई होगा और बेस मल्टीप्लाई होके कितना 1/2। तो AP की वैल्यू ये आ जाएगी, AP की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी भाई। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इस पावर को रूट में लिख सकता हूं ना, तो AP की पावर रूट के अंदर आ जाएगी, ये आपका आंसर गिवन है आपको। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर, यानी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, गिवन आपको कि इफ pth टर्म, देखो pth टर्म यानी AP एंड AQ qth टर्म एंड rth टर्म, तो AR ऑफ GP XYZ, ये कितना है x है और ये कितना है y है और ये कितना है आपका z है रेस्पेक्टिवली। और तब आपको ये प्रूव करना है x की पावर p माइनस r q माइनस r इंटू y की पावर r माइनस p इंटू z की पावर p माइनस q इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो किसी भी जीपी की आपको pth टर्म और qth टर्म और rth टर्म आपको गिवन है x y z। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, जीपी है ना, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर ए, ठीक है ना, स्मॉल ए ले लेता हूं, आर ए एंड कॉमन रेशियो को मैं कैपिटल आर से, क्योंकि आर गिवन है ना यहाँ पे, आर में आएगा, तो ये वैल्यू आपको लेट कर लेता हूं। तो देखो किसी जीपी की फर्स्ट टर्म आपकी स्मॉल ए है और कॉमन रेशियो आपका आर है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ए एन की वैल्यू क्या होगी, a इंटू आर की पावर n-1 होगी। अब ये फॉर्मूला में यहां पे पुट करूं तो ध्यान से देखो AP गिवन ना, तो इस AP वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं a इंटू आर की पावर p-1 लिख सकता हूं, ठीक है, क्यों, n की वैल्यू कितनी है p है और इस पूरे की वैल्यू कितनी है x। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। फिर इस AQ की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो a इंटू आर की पावर q-1 इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। और ये वैल्यू आएगी a इंटू आर की पावर r-1 और वैल्यू आपकी हो जाएगी z, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ गई, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है उसी को मैं पुट कर और उसी की इक्वल आपको 1 लाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, x की पावर q माइनस r इंटू वाई की पावर r माइनस p इंटू जेड की पावर p माइनस q, ये वैल्यू है। तो x की वैल्यू आपकी ये रही, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू में पुट कर दूं तो a इंटू आर की पावर p-1, इस पूरे की पावर क्या आएगी q माइनस r इंटू वाई की वैल्यू आपकी ये रही
तो y की वैल्यू कितनी है, a इंटू आर की पावर q माइनस 1, और इस पूरे की पावर कितनी है, r माइनस पी है। फिर इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, a इंटू आर की पावर r माइनस 1, और इस पूरे की पावर होगी p माइनस क्यू। इसकी इक्वल आपको 1 प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, पावर यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अलग अलग में निकालूं तो a की पावर ये हो जाएगी, यानी a की पावर q माइनस आर, और इन दोनों पावर का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो r की पावर p माइनस 1 का मल्टीप्लाई q माइनस आर के साथ में। इसको भी सोल्व करूं तो a की वैल्यू r माइनस पी इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस आर की पावर q माइनस 1 का मल्टीप्लाई r माइनस पी के साथ में। फिर मैं इसको सोल्व करूं तो a की पावर p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, और ऐड होगी तो आपकी वैल्यू में लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं कि a की पावर, ठीक है ना, छोटा पड़ेगा ना, एक काम करो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लोगे, ये मैं इसको रब कर देता हूं, इस पूरे को ही कर लो आप, ये नीचे देखो, इसके नीचे में इसको सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी a की पावर q माइनस आर, ये ऐड करो, प्लस r माइनस पी, ये ऐड करो, प्लस p माइनस क्यू, ये तो वैल्यू हो गई इसकी। ये r और ये रहा, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनटू में क्या आएगा, इनटू में r की पावर, इसका मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ में तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस में r, ये लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो इस क्यू का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आपकी आएगी क्यू आर, फिर माइनस का पी क्यू और फिर माइनस का आर और प्लस का पी आर, ये वैल्यू आ गई। अब इनका मैं मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिखूं इसके, तो यहां से वैल्यू आएगी पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी और प्लस का क्यू, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो ये और ये और ये बेस सेम है, तो इस पावर और इस पावर और इस पावर का ऐड होगा और मैं मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपकी वैल्यू ये आएगी। अब जो कट रही है वो चीजों देखो, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई आपकी a की पावर 0 इंटू, इसको देखो ये pq इस माइनस pq से कैंसिल आउट, और ये pr इस प्लस pr से कैंसिल आउट, और ये qr इस माइनस qr से कैंसिल आउट। ठीक है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है ना, pr, गड़बड़ तो कर दी है, कहां पे, देखो दोबारा देखते हैं, pq और ये pr, ये q प्लस का r, ठीक है, ये qr और ये माइनस का pq और ये r और ये माइनस का r, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं pr, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा ही लिख दिया भाई ये तो। ठीक है, अब देखो इस प्लस r से ये माइनस r कैंसिल आउट और इस q से ये q कैंसिल आउट, अभी p भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपकी वैल्यू आएगी ये pr, ये qr और ये माइनस p और ये q। अब इसको कहां से एक्स्ट्रा लिख दिया भाई, कुछ नहीं लिखा ना, ये नहीं लिखा ना, ये माइनस p वाली वैल्यू नहीं लिखी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का pr आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये चार टर्म हो गई ना, यहाँ पे प्लस का लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना, प्लस का p और फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली मैं इनका कर दिया क्या मल्टीप्लाई, तभी मिस्टेक होगी भी, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो ये आपका पी आर और ये माइनस। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट थी ना, पी आर से पी आर कैंसिल आउट, और अब ये p इस p से कैंसिल आउट, सारी वैल्यू कट गई, तो कैपिटल R की पावर 0, a की पावर 0 कितना 1, r की पावर 0 कितना 1,
आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना 1। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देख लीजिए। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए 12 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन कंडीशन देखिए। सबसे पहले कंडीशन आपको गिवन है कि इफ सेट ऑफ 4 नंबर द फर्स्ट 3 टर्म इज जीपी एंड लास्ट 3 टर्म। तो देखो मैं एक बात बोलूं आपको कि किसी भी जीपी की मैं टर्म फाइंड आउट करूं तो यही तो करते हैं अपन, a माइनस डी, और इससे पहले ये उसके बाद वाली और ये पहले वाली, यही तो करते हैं। तो जो 4 टर्म है यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 4 टर्म है, उसी को मैं लेट कर लेता हूं, 4 टर्म्स लेट करके मान लेता हूं। तो ये तो आगे एपी की लास्ट वाली टर्म, एपी की 3 लास्ट टर्म है ना, बोला ना 3 टर्म किसमें है, लास्ट 3 टर्म किसमें है, एपी में है। तो ये लास्ट टर्म यानी लास्ट 3 टर्म किसमें आ गई, एपी में आ गई। अब इससे पहले वाली एक टर्म और मान लो, 4 टर्म ही तो करना है, और पहली 3 टर्म किसमें है, जीपी में। तो ये लीजिए, समझ गए होंगे। आपको 4 टर्म लेट करनी है जिसमें लास्ट 3 टर्म तो एपी में, तो लास्ट 3 टर्म को अपन लेट करते तो ऐसे लेट करते, और इसमें मैं एक्स और कर दूं तो ये फर्स्ट 3 टर्म किसमें है, जीपी में। अब आगे देखो, आगे ये गिवन आपको कि विद द कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू, डी कितना आपका 6 है। इफ द फर्स्ट टर्म इज सेम यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म, ये दोनों आपकी सेम है, ये कंडीशन भी आपको गिवन है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं d की वैल्यू पुट कर दूं तो x a माइनस 6 a प्लस डी, ये आएगा ना। आपको ये गिवन है कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म, ये आपको गिवन है, ठीक है, डी की वैल्यू ये। तो फर्स्ट टर्म कितना है, x है, x इक्वल टू a प्लस 6 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 6 आ गई। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट प्लेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टू में सोल्व करूं तो देखो एक कंसेप्ट अपन जानते हैं। वो कंसेप्ट क्या आपका कि मैं लिख सकता हूं ये कि x, अगले ने बोला ना 3 टर्म किसमें है, जीपी में है, तो x a माइनस डी a आर इन जीपी, और ये जीपी में है तो a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ax के इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसको ओपन करो, ये 6 है ना, ये 6, चलो d ले लो, चलो एक बार ले लो, तो a स्क्वायर माइनस प्लस का d स्क्वायर माइनस का 2ad इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस में 6 है। अब मैं 6d की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो a स्क्वायर प्लस d का यानी 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस ये कितना 12a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 6a, ये लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये 12a इधर आएगा तो 36 इक्वल टू 18a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 अपॉन में 18 इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई तो इस 2 को मैं यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 6 के अंदर पुट कर दो तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 आ गई। फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो सेकंड टर्म आपकी ये है, तो a माइनस डी की वैल्यू 2 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4, फिर a की वैल्यू 8 है, रहने दो, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 2, फिर a प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 प्लस 6 कितनी वैल्यू आ गई 8। तो आपकी जो 4 टर्म है वो 8, 4, 2, 8, ये 4 टर्म आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट 3 टर्म तो जीपी में
लास्ट 3 टर्म किसमें, एपी में, तब उस कंडीशन में टर्म आपकी ये आ जाएगी। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या गिवन है, कंडीशन आपको गिवन है, क्या गिवन है, इफ ए 1/x इक्वल टू बी 1/y इक्वल टू सी 1/z एंड A B C are in GP, देन प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है, x, y, किसमें, AP में प्रूफ करना है। ये वाली चीज आपको प्रूफ करनी है। तो देखो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सिंपल है, आराम से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सोल्व करें। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि a की पावर 1/x इक्वल टू b की पावर 1/y इक्वल टू c की पावर 1/z आपको गिवन है। तो ध्यान से देखो एक कंसेप्ट जानते हैं कि x की पावर n इक्वल टू y दिया हुआ है, तो x इक्वल टू y की पावर 1/n हो जाएगा। वापिस इसी को मैं ये लिख सकता हूं ना, तो ये अपन यूज करेंगे। तो लेट करके इसी को मैं k मान लेता हूं, लेट किया मैंने ये, ठीक है, लेट करके, लेट ये लीजिए। तो ये चारों टर्म इक्वल है, तो ये वाली टर्म इसकी इक्वल होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a की पावर x यानी a की पावर 1/x की वैल्यू की, b की पावर 1/y की वैल्यू की, और c की पावर 1/z इक्वल टू k। ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर x आ गई। यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर y आ गई। और यहां से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो k की पावर z। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये मैं थर्ड लिख सकता हूं। अब देखो जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, a, b, c आर इन जीपी। ये तो कंडीशन आपको गिवन है और प्रूफ ये करना है। और ये प्रूफ करना है तो एक्चुअल के अंदर क्या आएगा, 2y, यानी जो ये मिडिल टर्म है ना, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो 2y किसके इक्वल होगा, x प्लस जेड। एक्चुअल के अंदर ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन जानते हैं कि ये तीनों टर्म जीपी में है, तो इस मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ac के इक्वल होगा। अब देखो b कितना आपका, ये रहा, k y इस पूरे का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, k की पावर x इंटू c की वैल्यू k की पावर z लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं k की पावर y इंटू 2, तो 2y, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई, और ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n आपको दी हुई है, बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल। तो ये पावर एंड बेस सेम है तो ये पावर इक्वल होगी, तो 2y इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, x प्लस जेड की इक्वल होगा। देखो ये तो फाइंड आउट करना था आपको, ये फाइंड आउट करना है तो मैं ये लिख सकता हूं कि x, y, z आर इन AP। ये लीजिए, ये आपको हैंस प्रूफ, ये लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख लेना, सिंपल है, ज्यादा वो भी नहीं, ठीक है, एकदम ये टर्म थी, आपको बस ये लेट करना था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।